हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम एक नया चैप्टर को लिया था, मिनरल्स और पावर रिसोर्स। तो मिनरल और पावर रिसोर्स में हमने क्या पढ़ा था? मिनरल्स को पढ़ा था, फिर टाइप ऑफ मिनरल्स को पढ़ा था, फिर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक का दो टाइप्स होता है, नॉन फेरस एंड फेरस। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन मीन्स मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है किसी पत्थर से। तो अलग अलग टाइप ऑफ प्रोसेस है माइनिंग का। माइनिंग का दो टाइप्स है, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, और ड्रिलिंग, क्वायरिंग। सो दिस ऑल अबाउट टाइप ऑफ मिनरल्स इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग जगहों पे। तो आज हमें इसका डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप ये लिखना है आपको पूरी तरह, मिनरल्स ऑकर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। यानी कि मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं और मिनरल्स ज़्यादातर कहाँ बनते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ रॉक्स में मिलते हैं हमें, इग्नेस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्नेस रॉक किसे कहते हैं? प्राइमरी रॉक के कहते हैं, जो जब मैग्मा ये हमारे सरफेस पे पहुंचता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, तो वो सॉलिडिफाइड हो जाता है, तो उसमें हमें मिनरल्स मिल जाता है। फिर यही इग्नेस रॉक किस में बदल होता है? मेटामॉर्फिक रॉक में। एट ग्रेट डेप्थ, टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से तो वो अपना फॉर्म चेंज कराता है। तो इस टाइप ऑफ रॉक को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, इसमें भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। एंड सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री मीन सेडिमेंट्स, यानी कि जब भी कोई रिवर या कोई जगह पे लोलिंग एरिया में जब भी कोई सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं रिवर की वजह से या एक सॉइल और एरोजन वेदरिंग की वजह से, तो इस टाइप को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक जनरली फाउंड मेटेलिक मिनरल्स। इग्नेस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में अमूमन हमें कौन सा रॉक मिलते हैं? मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। जैसे एग्जांपल आयरन और इन नॉर्थ सडन, यानी कि यूरोप सडन। तो यूरोप में एक जगह है सर्डविन, सर्डन। तो इन जगहों पे हमें क्या मिलते हैं? आयरन और मिलते हैं। तो कॉपर एंड निकल डिपॉजिट ओंटारियो, कनाडा। कनाडा में एक जगह है ओंटारियो के नाम से, जिसमें हमें कॉपर और निकल डिपॉजिट मिलते हैं। उसके बाद आप लिखो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन एंड यंग फोल्ड माउंटेन। अब सेडिमेंट्री रॉक कहाँ बनते हैं? प्लेन्स एरिया में और यंग फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स किसे कहते हैं? वैसे पहले हमारा बिट ऐसा था सरफेस का, फिर यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये ऐसे फोल्ड हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है? सेडिमेंट जमा होता है। फोल्ड दो टाइप्स का होता है, एक इसे हम एंटी फॉर्म कहते हैं, इसे हम सिन फॉर्म कहते हैं। तो सिन फॉर्म में ऐसे जमा होता है, इस टाइप ऑफ को हम यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो एग्जाम्पल लाइमस्टोन ऑफ काउकासूस रीजन ऑफ फ्रांस। फ्रांस में एक जगह है जहाँ पे लाइमस्टोन का बहुत डिपोजिशन है। मैग्नीज डिपॉजिट, जोरिया एंड यूरकेन। तो इन जगहों पे हमें फ्रांस में लाइमस्टोन, मैग्नीज डिपॉजिट, इन सब का डिपोजिशन हमें मिलते हैं किसमें? सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन में। तो ये हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। कुछ जगहों पे जैसे मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक में हमें क्या मिलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक में हमें इग्नेस और मेटामॉर्फिक में हमें मेटेलिक रॉक मिलते हैं। जैसे में हमने एग्जांपल में पढ़ा, निकल, आयरन, क्रोमाइट, प्लेटिनम साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन कहाँ होता है? प्लेन्स एंड यंगफॉल माउंटेन, जिसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स कंटेन होता है, जैसे लाइमस्टोन, लाइमस्टोन डिपॉजिट कॉकासूस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जोरिया एंड यूरकेन, यूक्रेन। यूक्रेन में और जोरिया में क्या होता है?
मैग्नीज डिपॉजिट होता है यूक्रेन में। और फॉस्फेट मिलते हैं हमें बिट ऑफ अल्जीरिया एंड सम एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल्स है फॉस्फेट का जहाँ अल्जीरिया में हमें ये मिलते हैं। और मिनरल्स जो फ्यूल की शक्ल में होता है जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, वो हमें कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। स्ट्रेटा किसे कहते हैं? बेड को कहते हैं स्ट्रेटम, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिलते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है। तो आज हम एशिया को भी पढ़ लेंगे। एशिया यानी कि जो एशिया तो आपको पता है एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट होता है जिसको हम एशिया कहते हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सारा आ जाता है। तो आज हम चाइना को पढ़ेंगे, चाइना में किस टाइप का ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। चलो लेट अस स्टार्ट। चाइना एंड इंडिया हैव लॉट्स आयरन ओर डिपॉजिट। अब देखो चाइना और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आयरन ओर डिपॉजिट है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन। अब देखो ये जो कॉन्टिनेंट दो है जो प्रोड्यूस करते हैं मोर देन हाफ, पूरे वर्ल्ड एक तरफ, और ये दो कॉन्टिनेंट दो ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट क्या करते हैं? वर्ल्ड का हाफ टीन ये प्रोड्यूस करते हैं। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, और चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया ये मतलब अमंग द वर्ल्ड लीडिंग टीन प्रोड्यूस। अब देखो ये पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक मतलब टीन प्रोड्यूस, ज़्यादा से ज़्यादा ये टीन प्रोड्यूस करती है चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो चाइना आल्सो लीड प्रोडक्शन ऑफ लीड, लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। और चाइना में और क्या प्रोड्यूस होता है? लेड, एंटीमोनी और टंगस्टन। तो एशिया में क्या डिपॉजिट है? मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। तो ये सब हुआ एशिया में, हमें ये सारा मिल जाती है। तो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया वर्ल्ड में से ये 3 अमंग कंट्री है जिसमें लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टिन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है टिन। तो दिस ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।